हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। इस कंसोलिडेशन रेंज के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स को टैप करता हुआ नजर आ सकता है, किसका ब्रेकआउट हो सकता है, किसका ब्रेकडाउन होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा। हर एक पॉइंट को डिटेल में जानेंगे और चार्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एनालिसिस करेंगे। आपको जैसा पता होगा, मैं कभी भी किसी इंडिकेटर्स का यूज नहीं करता हूं। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। ठीक है, करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको जाके चेकआउट करना। अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पे क्लिक करके एक्सेस ले सकते हो। फ्री में अवेलेबल है, हमेशा के लिए वो फ्री रहेगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। देखो, बिटकॉइन का एनालिसिस मैं आज कवर कर रहा हूँ, इसके पीछे मोटिव ये है कि कल मैं प्राइस एक्शन का एक और टॉपिक, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर का टॉपिक है, उसको मैं कवर करने वाला हूँ। इसलिए पहले बिटकॉइन को कवर कर लेते हैं। बिटकॉइन, देखो, ये जो मेरा एनालिसिस रहेगा, जब तक मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को टैप करता रहेगा और उसके रेंज में रहेगा, तब तक ये जो एनालिसिस है वो वर्क करता रहेगा हमेशा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, चाहे आज हो या कल हो, या फिर देखो, या तो संडे को हो या मंडे को हो या ट्यूसडे को हो, जब तक मार्केट अपने एनालिसिस के रेंज में रहेगा तब तक ये जो एनालिसिस है वो वर्क करता रहेगा। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, देख लो ध्यान से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। आज मैंने 3-4 की लेवल्स को पहले से ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम की लेवल्स में चला जाता है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे मैंने ड्रॉ किया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या था, उसके पीछे का माइंडसेट क्या था। ठीक है, देखो, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल, ये जो अपसाइड में मैंने ड्रॉ किया हुआ है, देखो सबसे ऊपर ये जो की लेवल है, इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल नजर आ रहा होगा। ये देखो, इतना बड़ा सा जो रेड कैंडल है, ठीक है, देखना ध्यान से। इस कैंडल का लो, ठीक है, ये जो बॉडी है, देखो नीचे विग है नहीं। अगर विग होता तो हम लोग विग कंसीडर करते, लेकिन विग नहीं है, तो हम लोग इसके लो को कंसीडर करेंगे, इसका जो बॉडी था। और यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो आपको एक रेड कैंडल का डोजी डोजी कैंडल जो नजर आ रहा है, ठीक है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है, और ये जो रेंज है ना, इस रेंज को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। और ये हो गया अपने पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल, ये जो अपसाइड का आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट की लेवल के बारे में। इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको जो एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ये देखो, कुछ हैमर टाइप इसका स्ट्रक्चर है, या फिर डोजी टाइप बोल सकते हो, जो भी हो। ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है, इसके लो विक को, ठीक है, ध्यान से देखो, उसका लो विक जो है वो कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपको नजर आएगा, मैं अभी शो करता हूँ, देखो ध्यान से। ये जो आपको इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसिडर किया है, और आपके सामने ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये दो की लेवल में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है, मैंने एक्सप्लेन किया कैसे मैंने ड्रॉ किया है। अब बात करते हैं तीसरे और ये जो थर्ड इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके बारे में। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, ध्यान से देखना। देखो, ये जो की लेवल है, इसको थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे चल के एक बार समझते हैं अच्छे से और डिटेल में। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक गैप नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक गैप नजर आएगा। ये जो एक बड़ा सा जो कैंडल नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन सॉरी रेड रेड कैंडल है, ठीक है, इसको देखना। ये जो रेड कैंडल है पहला, ठीक है, और ये है आपके सामने दूसरा रेड कैंडल। ठीक है, ये दो रेड कैंडल के बीच में ये जो तीसरा रेड कैंडल है, ठीक है, यानी कि बोला जाए तो ये सेकंड रेड कैंडल हुआ। इसके बीच का जो गैप था ना, इस कैंडल के बीच का, देखो ये पहला कैंडल और तीसरा कैंडल, इस कैंडल के बीच का जो गैप गैप था, बेसिकली इसको एज अ एफवीजी भी आप बोल सकते हो। लेकिन एफवीजी इसलिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो,
सिंपल ये कैंडल का लो विक और ये कैंडल का टॉप विक को मैंने कंसीडर करके ये पूरा का पूरा रेंज मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब इस लेवल का रेंज मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पे अगर आप पीछे इसको एक्सटेंड करोगे तो देखो कितना इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आता है, ठीक है। ध्यान से देखो मार्केट ने कैसे इसको यूज किया है इस की लेवल को। यहाँ पे मार्केट सबसे पहले डाउन साइड से आता है अपसाइड की तरफ, इसको एज अ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस यूज करता है, ठीक है। रेसिस्टेंस यूज करता है, मार्केट बहुत ही डाउन साइड की तरफ में आता है, मतलब अच्छा खासा इसको मूव माना जाएगा, ठीक है। मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है, ठीक है। एज अ सपोर्ट यूज करने के बाद मार्केट फिर से अपसाइड के लिए जाता है, फिर से डाउन साइड के लिए आता है, तो ये जो प्रीवियस लेवल था इसके लो को स्वीप करके मार्केट फिर से इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है, ठीक है। दो टाइम एज अ सपोर्ट, एक टाइम एज अ रेसिस्टेंस, ठीक है। फिर से मार्केट यहाँ से पुल बैक आता है मार्केट में, फिर से इसको टैप करता है, मार्केट इस लेवल को बिना ब्रीच किए हुए यानी इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, और फिर से इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है मार्केट और अपसाइड के लिए मूव करता है, ठीक है। अपसाइड के लिए मूव किया, जब मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था इसका जब ब्रेकडाउन हुआ तो एक सिंगल कैंडल मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सिंगल कैंडल जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला और मार्केट ने बहुत ही शार्प मूव दिया कंटिन्यू डाउन साइड के लिए, तो ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज लेवल है, ठीक है। यानी कि जब भी मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे टैप करेगा, अप्रोच करेगा, तो आपको रिएक्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये समझ गए कैसे है ये इतना इंपॉर्टेंट की लेवल, और ये कैसे इसको यूज करना है मैं आगे आपको बताऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं। ये समझ में आ गया, तीन इंपॉर्टेंट की लेवल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है। एक सबसे ऊपर वाला ये टॉप साइड, फिर ये सेकंड, ये थर्ड। अब आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, ठीक है। देखना फोर्थ इंपॉर्टेंट की लेवल को मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ है, देखो ध्यान से देखना। अभी ये प्रॉपरली मैंने मार्क नहीं किया है इसको, अभी ऐसे बस समझाने के लिए मार्क किया हूँ, इसको अभी मैं प्रॉपर करूंगा अभी आपके सामने। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अब आप बोलोगे कि 3 मिनट टाइम फ्रेम क्यों, समझाता हूँ देखना। ये देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो ये ब्रेकर ब्लॉक जो नजर आ रहा है इसको देखो मार्केट ने कितना एक्यूरेटली यूज किया है। इसका सिर्फ मैंने बॉडी मार्क किया हुआ है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। लेकिन ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज हो रहा है अभी करंटली मार्केट में। और देखो मार्केट ने कितना एग्जैक्टली अभी तक कंटिन्यू आपको यूज करता हुआ इस लेवल को नजर आ रहा है, ठीक है। मल्टीपल टाइम यूज हो चुका है ऑलरेडी, ये इसको बोलेंगे कि ये लेवल वीक हो चुका है अपने पास, ठीक है। देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, सिंपल इस ब्रेकर ब्लॉक को हमें क्या करना है, इसको मैंने इसको मार्क किया था ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ब्रेकर ब्लॉक कितना एग्जैक्टली मार्केट में कितना एक्यूरेटली यूज होता हुआ नजर आता है। अब देखो यहां से करना क्या है, हम चलेंगे सिंपल अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस लेवल को और ज्यादा एक्यूरेट करेंगे। कैसे एक्यूरेट करेंगे, ये जो टॉप है इसको हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। 5 मिनट पे चलते हैं थोड़ा सा और एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि लेवल माइनर है, बहुत ही माइनर है, ठीक है। देखो ये जो एरिया है ना, ध्यान से देखना, ये जो आपको एक बड़ा सा कैंडल नजर आ रहा है, रेड कैंडल, ठीक है। सिंपल इसके लो विक को हम लोग मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये जो आपका डाउन साइड का होगा ये लेवल कुछ इस तरीके से हम लोग मार्क कर लेंगे, ये जो हाई है, ठीक है। यहाँ से देखो ध्यान से, ये जो आपको हाई नजर आ रहा है यहाँ पे एक पिन बार नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस पिन बार के टॉप कैंडल को हम लोग मार्क कर लेंगे, और ये आपके सामने कुछ ऐसा आपको लेवल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ऐसा आपको लेवल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे और चल के मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो क्या होता है ना कि जब ऐसा शार्प मूव आता है, तो ये शार्प मूव आपको बड़े टाइम फ्रेम पे नजर आता है कि देखो ये देखो अगर 15 मिनट पे देखोगे तो दिखेगा 3 कैंडल्स और मार्केट इतना डाउन, लेकिन उसके बीच में बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा होता है लोअर टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, तभी आप एक एक्यूरेट पोजीशन निकाल पाओगे कि मार्केट कब किस पोजीशन से कैसे रिएक्ट कर सकता है। देखो अभी मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है। ध्यान से देखोगे 2 मिनट का जो ये टाइम फ्रेम है आपके लिए, ये जो की लेवल है ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, इसका अपने पास कोई यूज नहीं है। देखो बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम पे जितना जाओगे मार्केट उतना ज्यादा इनएक्यूरेट होते जाता है, ठीक है। इसीलिए वो एक मैनिपुलेटिव होगा, मैनिपुलेटिव ये कैंडल माना जाएगा इसको, इसको हम यूज नहीं करेंगे।
अब बात करते हैं कि देखो ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो लो है ना, ठीक है, ये कॉर्नर में आ रहा है, उसको इग्नोर करना, ठीक है। ये जो लो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो लो यहाँ पे, इसको आप मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसका जो लो है इसको मार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल हो गया। अब चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे। अब देखो 15 मिनट पे मैं आपको एक एक करके कंडीशंस जो है वो समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ना, इसको आप कुछ इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो आपको नजर आ रहा है ये कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल का टॉप, और ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसका टॉप भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अब अपने पास क्या सिनेरियो बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने प्रीवियसली इसको इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे जो कैंडल नजर आ रहा है ना, ये देखो ध्यान से, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इसके हाई को स्वीप करके भी डाउन साइड के लिए रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो हैमर कैंडल है इसको कंसिडर नहीं किया हुआ था। तो सिंपल हम लोग उसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ, ठीक है। इसको ये ही अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। ये जो आपको पिन बार नजर आ रहा है इसका हाई स्वीप होके, जब इसका हाई स्वीप होगा तो मार्केट ऑटोमेटिक जो होगा, ये जो की लेवल होगा इसको टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और जब इसको टैप करेगा और टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम सिंपल डाउन साइड के लिए मूव प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब देखो ये जो होगा, ये कुछ की लेवल इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन साइड के की लेवल का, ठीक है। डाउन साइड का जो ये की लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है ध्यान से देखना। इसके पीछे का साइकोलॉजी समझाता हूँ। चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप आओगे तो आपको नजर आएगा, ये देखो यहाँ पे एक जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, इसके लो विक को मैंने कंसिडर किया है। सिंपल हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे, यानी कुछ इस तरीके से, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने उसको कंसिडर किया। थोड़ा सा पेशेंसली देखना। देखो ये जो एक ग्रीन कैंडल है इसके लो विक को मैंने कंसिडर किया है, और ये जो एक ग्रीन कैंडल है, बड़ा सा जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो बड़ा सा आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है, ठीक है, इसके टॉप विक को। और ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके लो विक को मैंने कंसीडर किया है, सिंपल। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक परफेक्ट की लेवल आपको नजर आ रहा है मार्केट में, ठीक है। ये समझ गए, ये क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको लगे हाँ डाउन साइड का भी ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया ये भी समझा देता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग आएंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पे आके समझेंगे कि डाउन साइड का जो ये ब्रॉड लेवल है वो इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे मैंने उसको ड्रॉ किया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा कि ये जो लेवल है ना इसको मार्केट ने बार बार ब्रीच किया है, ठीक है। उसको कैसे यूज करना है मैं आपको समझाऊंगा आने वाले टाइम में। अभी देखो फिलहाल के लिए ये जो डाउन साइड का लेवल है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ये जो आपको बड़ा सा एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, सिंपल मैंने इसके टॉप बॉडी को, ठीक है, ये जो बॉडी है इसको मैंने मार्क किया, इसके लो को मैंने मार्क किया, और सिंपल इसको आपके सामने एक्सटेंड कर दिया है। जब आप देखोगे इसका जो 50% एरिया है, ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका 50% एरिया है, वहां पे आपको मल्टीपल रेसिस्टेंस नजर आएगा, ठीक है, एक दो तीन, ऑलमोस्ट दो तीन रेसिस्टेंस आपको नजर आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज कर सकता है 20 या 30% के एरिया से, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है यहाँ तक। डाउन साइड का होगा और डाउन साइड के लिए बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी अपने पास इतना ही लेवल्स है, ठीक है। जब मार्केट इन सारे लेवल्स को यूज करेगा या फिर जैसे भी ब्रीच करे या जो भी यूज करे, उसके बाद हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। या फिर एक और देखो, यहाँ पे ये जो लेवल है ना ये आपको ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। देखो ये जो बीच में लेवल है, ये दिखेगा आपको कि ये डाउन साइड के लिए आपको ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो चाहे तो आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि अब डाउन साइड के लिए जब मार्केट आएगा तो ये लेवल को स्वीप कर देगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मैं इसीलिए इस लेवल को क्रिएट करके रखा था आपको समझाने के लिए कि देखो ये जो लेवल था, ठीक है, ये देखो लेवल, ये कितना एक्यूरेटली मार्केट ने इसको यूज किया है, इसको स्वीप करके मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए कितना अच्छा मूव दिया, ठीक है। लेकिन जब ये लेवल यूज हो चुका है, तो जब भी इस लेवल को ब्रीच करेगा, यानी कि जब मार्केट अप्रोच करेगा, तो इस लेवल का अब कोई यूज नहीं है, ये अपने लिए उतना यूजफुल नहीं है, ठीक है।
जब यूजफुल नहीं है तो इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसको सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे फ्रेश एक की लेवल अपने सामने क्रिएट होगा। फ्रेश की लेवल क्या होगा, देखना ध्यान से, समझना इसको अच्छे से, ठीक है। ये देखो, ये जो आपके सामने लेवल आ रहा है ये होगा अपना फ्रेश की लेवल, ठीक है। देखना, इस चीज को ध्यान से समझना। जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो लो है, ठीक है, ये लो को भी मार्केट ब्रेकडाउन देगा उस समय जब इसके नीचे जाएगा तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं एक एक कंडीशंस का, कि यहाँ पे कौन कौन से कंडीशंस फॉलो हो सकते हैं, कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल होता हुआ आपको नजर आ सकता है। इन सब के बारे में डिटेल से एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है आपके सामने कि अगर मार्केट यहाँ पे टैप करता है और ये जो हाई है, ये जो अभी आपको नजर आ रहा है एक शूटिंग स्टार, इसके हाई को स्वीप करने के बाद इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आप एक डाउन साइड का स्कैल्प मूव देख सकते हो मार्केट में, ठीक है। स्कैल्प मूव का मतलब स्कैल्प मूव ही होता है, आप उसको पोजिशनल कंसीडर मत करना, ठीक है। इस चीज को समझना, उसको हम पोजिशनल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको और लोअर टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा कि पोजिशनल कैसे कंसीडर किया जाएगा, कौन सा पोजिशनल ट्रेड होगा। उसके लिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आके अच्छे से समझेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब देखना, मार्केट अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, मोस्ट प्रोबेबली इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करके, जब मार्केट अप, सॉरी रेसिस्टेंस नहीं यूज करेगा, एज अ रीटेस्टिंग यूज करेगा, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्टिंग क्रिएट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली रीटेस्टिंग हो सकता है कि ये जो आपको शूटिंग स्टार नजर आ रहा है यही आसपास आपको एक रीटेस्टिंग क्रिएट करता हुआ या फिर थोड़ा सा डाउन रीटेस्टिंग क्रिएट करके, ठीक है, इसका ब्रेकआउट के बाद वेट करना है कि मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है या फिर अप साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट फेक रहा तो आपको इग्नोर कर देना है, सिंपल। अगर मार्केट रीटेस्टिंग लेके और दोबारा अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा तो फिर आप कंटिन्यू मार्केट को ये जो लेवल है ना, इन लेवल्स को टैप करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है ये एक सेफ्टी लाइन है, यहाँ पे हम सिंपल एग्जिट हो सकते हैं, और या तो फिर जो एंड है ये अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, ठीक है। मार्केट जब भी, अब देखना, ये दो कंडीशंस हो गए आपके सामने। तीसरा कंडीशन मैं डिस्कस करता हूँ, मार्केट या इस ब्लैक लाइन को या फिर ये जो की लेवल है इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, यानी वहां पे कोई इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, फिर वहां से आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। देखना, मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है फिर मार्केट आपको कंटिन्यू जो है वो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल हो गया, ये तीन कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये सिंपल है बिल्कुल ही। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं, अगर मार्केट मान लो, ठीक है, जो ऐसा जो बेकार बेकार सा मूव आ रहा है, देखो कि कंटिन्यू अपसाइड कंटिन्यू डाउन साइड, ठीक है, इस टाइप का अगर कोई मूव देता है और यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ से फिर अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया। अपसाइड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो, अपसाइड जब मार्केट अप्रोच करेगा तो अपने को देखना है, सबसे पहले यहाँ पे जो देखना है, ये जो होगा, ये जो एरिया होगा, ये मैं एक ब्लैक लाइन से मार्क करता हूँ, देखना ध्यान से। ये जो एरिया होगा ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा, ठीक है। ये होगा अपना पहला टारगेट, ठीक है। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अपना पूरा जो पोजीशन है उसको हमें एग्जिट कर लेना होगा, या फिर 80% हम मार्केट से बुक करके एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है, चाहे 100% बुक कर सकते हैं। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकआउट देगा। देखो, अभी ये जो ब्लैक लाइन है ना इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, अभी देख लेना अच्छे से। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, ये जो रेड कैंडल, इसके टॉप वीक को मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके टॉप वीक को सिंपल आपको सिंगल कैंडल से, सॉरी, ये एक ब्लैक लाइन से मार्क कर लेना है। इसके ऊपर का जो है, ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप वीक को मैंने कंसिडर किया है, टाइम फ्रेम है 5 मिनट। अपने चार्ट पे मेंशन कर लेना इस चीज को, क्योंकि अभी मैं इसको रिमूव करूंगा अपने एनालिसिस से, क्योंकि चार्ट फिर मेसी हो जाएगा ज्यादा, फिर आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए
देखना सिंपल, आप इसको मार्क करके रखना अपसाइड के लिए। बाकी जो फाइनल टारगेट होगा वो ये लेवल होगा, जो अपसाइड का आपको इंपॉर्टेंट की लेवल दिख रहा है, ये फाइनल टारगेट होगा अपना, ठीक है। लेकिन ये जो होगा दो इंपॉर्टेंट की लेवल, ये अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा एज इट इज, ठीक है। और ये जो अपसाइड का लेवल है उसको कैसे यूज करना है उसको मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं। देखो, ये दो मैंने आपको इंपॉर्टेंट समझाया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो बैक करके देख लेना, ठीक है, उसको कैसे मैंने ड्रॉ किया, क्या किया क्या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 15 मिनट पे। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा कि देखो जब मार्केट इस एरिया को, देखो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, मान लो कि यहाँ से अपसाइड के लिए निकला, आप यहाँ पे सबसे बेस्ट काम करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना, ठीक है। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज किया तो क्या होगा कि देखो, अगर आपको बुक करना होगा यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स लेने वाला होगा, तो सिंपल इसके 50% एरिया के आसपास आप रख देना, कम प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता है तो फिर सिंपल क्या करना, यहाँ पे जहाँ पे पहले आपने जो आपका पहला टारगेट था, वहां पे अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर देना। अगर मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला होगा तो भी वो आपका जो प्रॉफिट होगा वो सेफ होगा, ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल पे टैप कर देता है, यानी ये जो हाई है इसको स्वीप कर देता है, तो फिर यहाँ पे आपका टोटल पोजीशन बुक हो जाएगा। जैसे ही इसके हाई के पास टैप करेगा या फिर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करेगा, यहाँ पे आपका टोटल पोजीशन जो है वो बुक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो। और देखो, मैंने इसलिए बोला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्योंकि देखो मार्केट बहुत टाइम से जब मूव दे रहा है, देखो यहाँ पे कितना शार्प बाइंग आया है, उतना ही शार्प सेलिंग आया है, ठीक है। तो मार्केट कब किस डायरेक्शन में, और जब मार्केट मूव कर रहा है ना तो अपने किसी भी बाइंग एरिया को, किसी भी सेलिंग एरिया को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है मार्केट में कि किस पॉइंट को मार्केट एज अ सेलिंग पॉइंट यूज करेगा, किसको एज अ बाइंग पॉइंट यूज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो। और अगर मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इस लेवल को टैप करके यहाँ पे रिजेक्शन देता है, यानी कि यहाँ पे आपको हाई जो है ये स्वीप होता हुआ नजर आएगा, और इसको टैप करने के बाद इस रेंज को यूज करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप यहाँ से अपसाइड के लिए देख सकते हो। अपसाइड का मैं लेवल अभी ड्रॉ नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ऊपर है, लेकिन बता दे रहा हूँ कि मान लो कि ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूजन में रह जाओ कि इसके ऊपर तो पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो सिंपल अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके, क्योंकि अभी इसके ऊपर का मेरा एनालिसिस नहीं है, यहाँ पे अगर मार्केट जाता है उससे पहले आई होप कि मेरा एनालिसिस वीडियो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन फिर भी इन केस अगर कुछ ऐसा बेकार सा मूव अगर देखने को मिला, ये देखो ये अच्छा मूव नहीं है, जो भी इसको बोल रहा है ना कि ये देखो कितना बेहतरीन मूव है, ये अच्छा मूव नहीं है, ये मार्केट का टेंडेंसी नहीं है ऐसे मूव करना, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके अपना आसपास का, जैसे ये 90,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको एज अ सपोर्ट लेवल यूज करके आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे मैं की लेवल ड्रॉ करता हूँ, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर ये की लेवल है, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट हो सकता है आपको अप्रोच करता हुआ नजर आए इसके ऊपर निकले तो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डाउन साइड का। डाउन साइड में अगर मार्केट जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है जैसे ही इसका ब्रेकडाउन देगा, यानी कि ब्रेकडाउन देने के हिसाब से अगर बोला जाए तो बेसिकली मार्केट करेगा क्या कि यहाँ पे जो कैंडल नजर आ रहा है इसके लो को स्वीप करेगा, फिर उसके पास एक और लो होगा, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोनों डोजी है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि उसका सिनेरियो क्या है। देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको सेम कंडीशन नजर आ रहा है उसका। ये देखो, ये जो कैंडल है ये तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बोल सकते हैं कि ये एक हैंगिंग मैन है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एक डोजी कैंडल है, और इसका लो अभी तक स्वीप नहीं हुआ है। तो मार्केट जब डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा, जैसे ही इसके नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है, सबसे पहले आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ये जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है इस पे, ठीक है। समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया। मार्केट अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो कंटिन्यू आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर, ठीक है, अगर मार्केट, ये जो आपको यहाँ पे डोजी कैंडल नजर आ रहा है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो डोजी कैंडल है, रेड कैंडल डोजी, इसके लो वीक को मैंने कंसिडर किया हुआ है। तो अगर इसके लो को स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर इसके लो को स्वीप करके 15 या 30 मिनट का कैंडल अगर
अपसाइड में क्लोजिंग देता है, ठीक है, इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिलता है इस लेवल के ऊपर, फिर यहाँ पे आप एक छोटा सा स्कैल्प मूव देख सकते हो मार्केट को देता हुआ, ठीक है, ज्यादा बड़ा मूव नहीं देख सकते हैं क्योंकि फर्दर इस लेवल का ब्रेकडाउन होना फिक्स है, ठीक है, यानी कि जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा, लेकिन वहां पे छोटा सा आपको एक स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। और स्कैल्प मूव देने के बाद जब मार्केट वापस से इस लेवल को टैप करने के लिए आएगा और इसका ब्रेकडाउन देगा, तो ये जो कंडीशन है वो वहां पे आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है। डाउन साइड का ये इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा और माइनर करने का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सा एक एरिया आपको नजर आ रहा है, इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा माइनर करेंगे और थोड़ा छोटा करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना ज्यादा बेटर हमें व्यू मिलेगा मार्केट का, ठीक है। एक बार देखते हैं उस लेवल को, चेक करते हैं दोबारा से। यहाँ पे देखा जाए तो देखो, बेसिकली यहाँ पे है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक ऐसा सच ब्रेकर ब्लॉक के अलावा, ठीक है, यहाँ पे ना एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। देखो ध्यान से, मार्केट ने इस पॉइंट को बार बार एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, इसलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ या फिर करना चाह रहा हूँ, जो भी बोलो आप। अदरवाइज ये जो रेंज है, ये इस तरीके से आप थोड़ा सा, ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप वीक को भी आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा माइनर करने के लिए। और ये जो लेवल है इसको कुछ आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने माइनर किया, ये कैसे किया ध्यान से देखना। ये जो एक पिन बार आपको नजर आ रहा है ना बीच में, देखना, ये हैमर कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बीच में आपको एक पिन बार नजर आ रहा है। उस पिन बार कैंडल के टॉप विक को मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। और ये एक माइनर सा लेवल है। उसके बाद अब हमें डाउन साइड के लिए भी एक लेवल देखना होगा। डाउन साइड के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो बहुत ही माइनर सा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये भी आप अप्रोच करता हुआ देख सकते हो अगर शार्प सेलिंग आता है मार्केट में तो, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे ये इस तरीके से ये क्लियर हो गया। ये जो है लेवल, ये भी आपको, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्लियर हो चुका है बिल्कुल। और देखो जैसे जैसे मार्केट कंसोलिडेट करते जाएगा, आपको ये जो लेवल्स है इसको फर्दर एक्सटेंड करते जाना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखना, ठीक है। जब तक यूज होगा यूज करना, यूज नहीं होगा मार्केट से रिमूव कर देना, ठीक है, सिंपल। जब नेक्स्ट एनालिसिस आएगा, जब मार्केट मल्टीपल टाइम किसी लेवल को यूज करेगा, तो सिंपल हम उस लेवल को रिमूव करेंगे और फ्रेश की लेवल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से भी आप एक स्कल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट इस लेवल को जो मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट यूज किया है, जब मार्केट अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करके फिर यहाँ से मार्केट इस लेवल से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये चीज आपका साइकोलॉजिकल, इस चीज को साइकोलॉजिकली आप ट्रेन करो कि जो की लेवल्स है, देखो ये की लेवल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। देखो मैं वैसे तो कंडीशन, हर एक कंडीशन डिस्कस करता हूँ, लेकिन फिर भी अपने माइंडसेट से एक बार सोचो कि इस की लेवल को मार्केट ने मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट यूज किया है, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। बाइंग, बहुत अच्छा खासा बाइंग आया है यहाँ से, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, तीन बार मार्केट ने यूज किया है। तो जब अगर इस लेवल से मार्केट ब्रेकआउट देता है, यानी कि मतलब ब्रेकआउट नहीं, यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो मार्केट कोशिश करेगा कि इसको एज अ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस यूज करके फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए जो मूव हो वो अपना कंटिन्यू करे, ठीक है। तो अगर मार्केट मान लो यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ से आप 1:2 या 1:3 आप रिस्क रिवॉर्ड आपने लिया, और लेने के बाद, ठीक है, निकल गए, सिंपल एग्जिट हो गए। मार्केट ने इस लेवल को टैप किया अगर, ठीक है, अगर इस लेवल को टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया, तो यहां से आप 1:2 या 1:2.5 लिया आपने, ठीक है, समझ गए, ये क्लियर। या फिर अगर मार्केट इसको टैप नहीं करता है और ये बीच में से ही कहीं अगर सेलिंग में जाता है, तो जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन करे, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकडाउन हो, यहां से इस लेवल तक का आप सिंपल मूव अपना कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना होता है, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू बताया है,
ट्रेड को कैसे प्लान करना होता है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे मार्केट ने टैप करके अगर रिजेक्शन दिया तो यहाँ पे स्कैल्प मूव होगा, यानी कि 1:2 1:2.5 हम लोग लेके मार्केट से एग्जिट होगा, ठीक है। सिंपल है। मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके, ठीक है, ये देखो इसका हाई को स्वीप करके, इसके हाई को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से 1:2 1:2.5 लेके हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट अगर 1:5 के ऊपर अगर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आए जिस भी की लेवल से, वहां से आपको करना ये है कि सिंपल अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाना है, ठीक है, कि अगर मार्केट रिवर्स भी होगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा और सिंपल आपको वेट करना है दूसरे कंडीशन के फुलफिल होने का, ठीक है। अब देखो मान लो मार्केट ने इसके हाई को स्वीप करके डाउन साइड के लिए मूव दिया, ठीक है, डाउन साइड के लिए मूव दिया तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया और आपका 1:1.5 या 1:2 के आसपास मिल रहा था, उसके बाद मार्केट रिवर्स करने लगा, ठीक है। वहां पे आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो कट हो जाएगा, आपका जाएगा कुछ नहीं, ठीक है, या फिर बहुत मिनिमम कुछ पॉइंट्स जाएगा, अगर जाएगा भी तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके छोटा कर लेना। मार्केट अगर फिर बीच से ही कहीं से रिवर्स होके अगर अपसाइड के लिए जाता है और इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड आपका प्लान हो जाएगा, ठीक है। वहां पे एक कंडीशन फुलफिल होता हुआ ये जो कंडीशन है वो नजर आएगा और वहां पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर ट्रेड प्लान करना होता है, ट्रेड प्लेस करना होता है। तो ये था आपके सामने बिटकॉइन का एनालिसिस। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा हर एक लेवल, ठीक है। और मार्केट को एक बार और मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ से क्या हम देख सकते हैं। देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना कि थोड़ा सा मार्केट अजीबोगरीब मूव करता है कभी कभी, ठीक है। हम उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से, लेकिन फिर भी एक आपके सामने मैं ड्रॉ कर देता हूँ शॉर्ट टर्म का, देखो ध्यान से। ये जो लेवल है, ठीक है, अगर देखो ध्यान से देखना मैंने किया क्या है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर आपको नजर आ रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, ठीक है। अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ पे टैप करने के बाद मान लो डाउन साइड के लिए आता है और इसको टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आप छोटा सा स्कैल्प मूव मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, मार्केट को स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हो, ठीक है। और जब तक मार्केट ये जो कंसोलिडेशन रेंज में है तब तक हमें मार्केट को अवॉइड करना है। जैसे ही किसी एक कंडीशन को फुलफिल करेगा हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट अगर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे देता है, ध्यान से समझना, ये शॉर्ट टर्म का है जो 15 मिनट में मैंने बताया। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें सिंपल अवॉइड करना है, ठीक है। क्यों अवॉइड करना है, हमें वेट करना है। या फिर देखो अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है, यहाँ भी आप छोटा सा स्कैल्प मूव देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको कंटिन्यू इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन हुआ तो, ठीक है। अब देखो एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाता हूँ। अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर मार्केट इस इंपॉर्टेंट की लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है, ठीक है, रीटेस्टिंग के बाद आपको मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। जब तक इस रेंज में रहेगा हमें अवॉइड करना है, ठीक है। अब इस रेंज पे आने के बाद मार्केट कौन से लेवल को कैसे यूज करता है ये देखना होगा, ठीक है। ये जो लेवल होगा ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको टैप करके देखो मार्केट यहाँ पे ना ट्रैप भी कर सकता है, ठीक है। तो इस लेवल पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, ये जो लेवल है ये एक ट्रैप की तरह भी मार्केट यूज कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से कॉन्शियस होके यहाँ पे अपने ट्रेड्स को प्लान करना। बाकी ये था अपना बिटकॉइन का ओवरऑल एनालिसिस, ठीक है। आई होप कि मतलब मुझे जितना उम्मीद है कि ये 2 दिन 3 दिन तक तो काम करेगा ही, ठीक है। या फिर जहां भी मार्केट किसी लेवल को अनयूजुअल तरीके से यूज करता हुआ नजर आए या ब्रीच करता हुआ नजर आएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। और वेट करना कल अपना आएगा नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो गोल्ड के ऊपर, ठीक है, गोल्ड कैसे रिएक्ट करेगा मंडे को। और प्राइस एक्शन का एक और टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको कोई किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग।